नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमरीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी प्रारब्ध का वीडियो आए तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं आज मंजरी अग्रवाल जी को। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, कल हमने आपके साथ एक वीडियो किया था और हमने ये बताया कि साहब 30-35 किलोमीटर अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान में घुस गई है। उसके बाद से तो तमाम चीजें हैं जो हमारे दर्शक जानते हैं। बंदूकों की नाल पे पैंट टंगे हैं, पतलूनें टंगी हैं पाकिस्तानी। उसके अलावा तमाम और चीजें हैं, लेकिन इस तमाम मीम्स वाली दुनिया के आगे कुछ और है, गंभीर है। और मुझे पता है कि आपके पास हमेशा बेहद गंभीर चीजें होती हैं। हम उस पर नहीं जाते हैं कि किसने कहाँ झंडा लहरा दिया, किसने किसकी पतलून उतार दी, किसने किसको पतलून पहना दी। वरना हम तो 90,000 से ज्यादा लोगों की पतलूनें उतार चुके हैं 71 में। और तब तो भाजपा की और नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं थी। तो हम तो सरकार से बाहर जाके राष्ट्र प्रथम और भारत प्रथम की राजनीति करते हैं और उस पर बात करते हैं। आपके पास क्या सूचना है? क्या पाकिस्तान नाम के खरबूजे का कटन हो चुका है? जो मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा खरबूजा कटेगा तो न जाने कितनों में बटेगा। आपने कहा नहीं भाई, इतनों में बटेगा। अब मुझे बता दीजिए उस बटान की पैमाइश क्या होगी? यानी पाकिस्तान अब किस हाल पे है, और वो भी कांटे से कांटा निकाल देने की राह पर। मंजरी जी प्लीज। किसान के हाल बुरे हैं। सोने पे सुहागा ये है कि जो हमारे अ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कैन हैपन एनी टाइम। ठीक। दूसरी चीज, बलोच लिबरेशन आर्मी हम ने तो क्या कल ही किया से है। चला रहे हैं आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। नहीं नहीं, मतलब ऑफिशियली इंडियन साइड से। जो अफगानिस्तान साइड से, हमने उसमें अपनी भूमिका कहाँ स्वीकारी। हम कब कहते हैं कि वो हमने करा है? भाई, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए, उन्होंने हमसे कुछ ड्रोन वगैरह खरीद लिए, हमने बेच दिए। फ्रेंडली नेशन है, ओके फाइन, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है, वो कहाँ चलाए कहाँ नहीं चलाए, ये उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, स्वतंत्र देश है। ठीक। बलूचिस्तान ने क्या किया है कि सुराब वगैरह जो है कैप्चर कर लिया है, और एरिया, और ज्यादा लोगों को मारा है। कच्छ वगैरह एरिया में काफी अच्छी बढ़त बता ली है। ठीक है। तो टीटीपी इज द मेन रीजन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये मेन रीजन है जो इस समय जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। तो टीटीपी क्या कर रहा है? वो पंजाब प्रोविंस में जो है कलाबाजियां खा रहा है। तो अब जो बेसिकली जो इसका जो वो कहते हैं ना निचोड़ सामने आता है, वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी का ग्रिप पाकिस्तान के ऊपर से छूट रहा है। और ये चीज बहुत डेंजरस होती जा रही है दिन पर दिन। क्यों? क्योंकि आर्मी ही वो एक ऐसी चीज थी जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखती थी। अब जब आर्मी हट गई, तो फिर मजेदार चीज है कि फिर वो जो एकीकरण वाली ग्रिप थी वो हट गई। अब इधर क्या हो रहा है? एक तो सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अभी फिर से एक सीज फायर डील साइन कर लिया है। ठीक है। इम्प्लीमेंट ये कभी भी नहीं होती धरातल पे, लेकिन डील साइन हो गई कि अगले 6 दिन तक, जब तक भारत में दिवाली है, तब तक छठ पूजा नहीं हो जाती, तब तक हम शांत बैठे रहेंगे। शांत कोई भी नहीं बैठने वाला। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने जो ट्रांजिट में जो अफगानिस्तान का ट्रेड था वो हॉल्ट कर लिया। बेसिकली क्या है, ट्रेड हॉल्ट नहीं किया है, अफगानिस्तान जो सामान जा रहा था उसको कब्जा कर लिया है। अब वो वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो आ, अच्छा, हाँ, इधर क्या है कि
जितने भी फिर से एक नया क्लरिकल कॉल दे दिया कि जितने अफगानिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान छोड़ करके चले जाएं और वगैरह वगैरह। और अफगानिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा संकेत आया है। R-17E एल्ब्रस, ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो सोवियत एरा का है, सोवियत अभी भी यूज करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस मिसाइल सिस्टम को यूज कर रहा है। ये क्या डिनोट करता है? अभी तक क्या था? अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए जो यूएस था वो कोशिश करता रहता था। अफगानिस्तान छोड़ करके यूएस निकला, अपने वेपन वहां पर छोड़े, तो अफगानिस्तानी किस वेपन का यूज कर रहे थे? वो जो यूएस ने वहां पर छोड़े हुए थे। बट ये जो एल्बरस सिस्टम है, इसका यूज करने का मतलब है टैक्टिकल शिफ्ट टुवर्ड्स रशिया, एंड दैट इज वन मेजर थिंग। रशियन आर्मी इसे यूज कर रही है आज भी, और अफगानिस्तान की आर्मी यूज करने लग गई है इसे। पाकिस्तान के पास जितने वेपन सिस्टम है वो अमेरिकन है, तो अमेरिकन वेपन सिस्टम को अमेरिकन वेपन सिस्टम से पहले ये डील कर रहे थे। अब अमेरिकन वेपन सिस्टम को वो रशियन वेपन सिस्टम से डील कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को एक बढ़त मिल रही है। तो इसका सेकंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है? मतलब इससे निकल के क्या आता है कि समवेयर सोवियत, जबकि ये बहुत पुराने सोवियत era, जब वहां पर बहुत पुराना वेपन सिस्टम है, स्टिल ये रीसेंट अमेरिकन वेपन सिस्टम के आगे बैटल हार्डन्ड एंड सक्सेसफुल वेपन सिस्टम ये साबित हो रहा है। ओके, तो अभी एक वो हुआ था ना सुखोई और F-35B वगैरह में। सुखोई वॉज अ सुपीरियर क्राफ्ट देन F-35B। तो अब जो चीज है कि प्रोपेगेंडा आप अमेरिकन सिस्टम का पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि जो रशियन सिस्टम है वो अमेरिकन पे भारी पड़ता जा रहा है दिन पर दिन। और स्लोली एंड स्टेडीली जो चीज सामने आ रही है वो ये कि समवेयर जो पूरी चीज में एक ये फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट इसका नजर आ रहा है कि रशियन फुटप्रिंट इज सीन इन अफगानिस्तान, एंड ये चीज बढ़ रही है। इंडियन फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। हम वहाँ की दोस्ती वगैरह, एजुकेशन वगैरह सब चीजें हम वहां पर देख रहे हैं। तो एक अमेरिका गया, दूसरा उसको उसका रिप्लेसमेंट आ गया, सेकंड चांस ये है कि जाएगा चाइना भी। चाइना के उस पे आने पर एक वो है, इनके एक एम्बेसडर थे यूके में, जैंग जांग जैंग जियांग। ओके, नाम अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। देखिए, जॉन जियांग हो या शियान हो, ये चाउमीनों के नाम ऐसे ही होते हैं, चाइनीज खानों के नाम ऐसे ही होते हैं जी। तो ये यूके में एक नई एम्बेसी बना रहे थे, उसकी यूके पड़ताला कर रही थी। जैंग जियांग जो है 2025 से मिसिंग है, और ये एक लियू शाओ जो अरेस्ट हो गए थे जुलाई 25 में, उनसे ही रिलेटेड कुछ है। और एक सेट लाइन है, करप्शन एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ये तो वहां का वो है। जी से इनकी कुछ तनातनी हो गई थी जिसके कारण ये भाई साहब गायब पाए जा रहे हैं। बहरहाल जो जो अफगानिस्तान कर रहा है वो चाइना को भी निकालता जा रहा है। अब टीटीपी ने लखी मारवात वहां पर जो है कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। तो अब पाकिस्तान के साथ डबल वैमी हो गई है। अंदर से टीटीपी चालू है फुल स्केल, ठीक। बाहर से अफगानिस्तान अफगानिस्तानी आर्मी, अब उन्हें तालिबान कहना गलत होगा, साउथ से बलूचिस्तान वो अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है केपी के अब प्रोविंस से और ये सारी चीजें जो भी थोड़े पठान वठान है वो भी चालू है, फिर थोड़ा पीओजेके में चालू है। और जो इमरान खान का फ्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं इसमें वो भी मजे ले रहा है। तो अब ये है कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। इसमें सबसे मजेदार क्या हुई कि ये जो मियां मुनीर हैं, ये भारत से कह रहे हैं कि सुनिए, हमको कायदे से बैठ करके बात करके जीत के वो करना चाहिए, वरना ऑपरेशन सिंदूर वन के समय पाकिस्तान जीता है।
एंड उन्होंने भारत को एक अच्छी टक्कर दी है और हरा दिया है। और अगर भारत फर्दर कोई मिस एडवेंचर कर रहा है तो वो उसको डील कर लेंगे। तो मतलब जिस लैंग्वेज में वो बोल रहा है और अंत में जिस लैंग्वेज पे आता है, मतलब बेसिकली भीख मांग रहा है कि प्रभु तुम अपनी तरफ से कुछ मत शुरू करना, तुम्हारा आर्मी चीफ पहले ही बोल चुका है, राजनाथ सिंह पहले ही बोल चुके, और सीएओएस सब सब के सब बोलते चले जा रहे हैं, कुछ तुम शुरू मत करना, मेरे लिए भागने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। दैट इज द बेसिक मैसेज ऑफ आसिफ मुनीर। वट एवर ही इज स्पीकिंग, उसने S-400 ब्रह्मोस और सब जो है एयर डिफेंस सिस्टम सबका जो है उसने जिक्र कर दिया है। और बेसिकली भीख मांगी जा रही है भारत से कि आप शुरू मत होइएगा। इधर एक काम और किया है, अपनी अभी निपट नहीं रही है लेकिन इसके आगे भी करना है। तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अजरबैजान, इन्होंने ट्रूप कंट्रीब्यूशन किया है ताकि गाजा को स्टेबलाइज किया जा सके। भाई साहब, तुमसे पाकिस्तान संभाल नहीं रहा है, तुम गाजा संभालने जा रहे हो। और ये बेवकूफी इनकी किसी भी तरह से खत्म नहीं हो रही। ओके। अब तालिबान जो है, आ, इस समय बीएलए, एक जो बैटल ग्राउंड वहां पे चल रहा है, बीएलए ये आईसिस का जो केपी है ना, खुरासान प्रोविंस का, ठीक है, आईएस खुरासान, तो उन दोनों की एक अलग चल रही है। बीएलए आईसिस के उन ठिकानों पे वो कर रहा, अलकायदा वहां से धमकी दे रहा अलग से कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा। मसूद अजहर का जो आतंकवादी फ्रैक्शन है वो अपना जो है आ, कोने में छुप छुप के बैठ रहा और अगले लड़ाके तैयार कर रहा है 303 मदरसों के साथ। मतलब पाकिस्तान में जितनी पॉसिबल बेवकूफियां हो सकती थी वो हो रही हैं, और पूरा अनऑर्गेनाइज्ड छितरे तौर पे हो रही हैं। हर एक अपना खुदा बना पड़ा हुआ है, और हर एक को, मतलब उसके पास अगर 5 शोधे भी आ जाए ना आतंकवादियों के नाम पे, तो वो भारत को नेस्तनाबूद करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। इतने बड़े बड़े मंसूबे, इतने बड़े बड़े हौसले, और उससे बड़ी बड़ी धमकियां हैं। सो मैं क्या कहूँ, खुदा मालिक है इस पाकिस्तान का जिसकी बुद्धि पे ही सारे पटाखे फूट रहे हैं जी। चलिए, मुझे एक लोक कविता याद आ रही है। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। घोड़ों को मिलती नहीं घास, देखो गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। चलिए, ये बड़ी लंबी गजल है और मुझे पूरी याद है, लेकिन मैं इसको नहीं सुनाना चाहता। मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। इधर भी पठान अफगानिस्तान की तरफ, उधर भी पठान पाकिस्तान की तरफ। मैं मतलब पाकिस्तान गधों के लिए फेमस है, लेकिन मैं अफगानियों को नहीं कह रहा। भारत की चिंता को मैं हमेशा लेके आता हूँ। पाकिस्तान 100 टुकड़ों में बढ़ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भारत में कांग्रेस ने और नेहरू और गांधी ने भारत के टुकड़े कर दिए, तो उसके बाद हमें उसे संभालना है, ये अलग बात है। अब ये धीरे धीरे हो रहा है। ये वही नया भारत है जिसने बांग्लादेश के साथ अपने 52 गांवों और बहुत सारे गांवों का अदला बदली करके नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी सीमाएं सही की। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल चीजें। मंजरी जी, हर भारतीय के मन में, और मैं जब भारत की बात करता हूं ना, सही बताऊं, पाकिस्तान 1000 टुकड़े हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अवनीश प्रिय शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, ये पीछे से पटाखों की आवाज है, आज छोटी दीपावली है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दर्शक, आप, हो सकता है कि हमारा माइक अगर थोड़ा गड़बड़ाया हो तो एक आध पटाखे की आवाज ले सकता है स्टूडियो में। लेकिन सवाल ये होता है कि मैं बहुत स्वार्थी हो जाता हूं, अव्वल दर्जे का स्वार्थी, परम दर्जे का स्वार्थी, कि मेरा क्या है। और जब मैं ये कहता हूं कि मेरा क्या है ना मंजरी जी, तो मेरे भारत का क्या है। सवाल ये होता है कि हमारे बगल में ये बैठा हुआ पाकिस्तान नाम का बम फट रहा है, ये क्या चिंगारियां हमारी तरफ नहीं आएंगी जिस तरफ से मेरे पीछे बजते हुए पटाखे की आवाज आ रही है। हमारे बगल में इतना बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है।
हम कहते हैं हम पीओके लेंगे, है पीओके दे दिया, अफगानिस्तान ने झंडा फहरा दिया। डेमोग्राफी को लेने की बात होती है। पाकिस्तान कितना भी बर्बाद हो, लेकिन हमारे पड़ोस में है। और वाजपेयी जी कहते थे कि पड़ोसी कितना भी बड़ा नालायक हो, बदला नहीं जा सकता, लेकिन बगल में डायनामाइट बैठा हुआ है, भारत कैसे इससे निपटेगा? ये सीरियस सवाल है। हमने अभी तक पाकिस्तान की बर्बादी को एंजॉय किया पिछले 15 मिनट, और अगले 15 मिनट या 10 मिनट मैं आपसे ये सुनना चाहूंगा कि पाकिस्तान अगर बर्बाद होके अपने पेटी पे बम बांध के उड़ जाता है, हम कैसे बचेंगे? पाकिस्तान आपके यहाँ पड़ोसी है, न्यूसेंस है, वो तो 47 से फैक्ट है ना। और आप डील तो कर रहे हैं, आपने 62 में 65 में डील किया, 71 में डील किया। आप पाकिस्तान से शुरू से डील कर रहे हैं, इसके कारण भारतीय सेना इतनी बैटल हार्डन्ड है। आपने करगिल में डील किया भी, ऑपरेशन सिंदूर में किया, आपने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सब कुछ की। आपने देखा कि एलईटी की प्रेजेंस म्यांमार तक में है, बांग्लादेश में है। आप इसकी प्रेजेंस नेपाल में और इधर मालदीव और इधर श्रीलंका, सब जगह देखेंगे। तो अभी एक न्यूज आई है कि एलईटी की ने एक ग्रुप एक्सपोज किया है, जो जेके और टीएन मतलब तमिलनाडु में भी ब्लास्ट करने की सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ये चीज नहीं हो रही है, और स्लीपर सेल जैसे नहीं होते, या फिर समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के जो है लोगों को नहीं छोड़ा जाता, या फिर ये ना सोनिया गांधी भी मतलब आतंकवादियों के मरने पे नहीं रोती। ये आप हमेशा से डील कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान नाम का जो ये कह लीजिए सांप है या बिच्छू है या गधा है, जो कुछ भी है, आप इसे शुरू से डील कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये एक्सप्लोड कर रहा है। एक्सप्लोड क्या कहाँ कर रहा है, इंटरनली कर रहा है ना। तो जितने बम वो भारत में फोड़ता था, उतने बम अब उससे दुगने बम अब अफगानिस्तान पाकिस्तान में फोड़ रहा है। ठीक है, बीएलए फोड़ रहा है, सब कुछ। तो आपको डील करने की क्या जरूरत है? आप तो दिवाली मनाओ जी, घी के दिए जलाओ। आप कांटे से कांटा निकालने की बात करो, आपका काम कोई और कर रहा है। आपने क्या किया, कुछ बोरी गेहूं दे दिया, थोड़े से ड्रोन दे दिए, किसी को कहा कि ओके फाइन वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बढ़िए वीर। तो आपको कहाँ कुछ करने की जरूरत है? हम क्यों दुबले पतले हो जाए? खाए पिए घर के हैं, वैसे ही रहे आराम से, एक लड्डू और खाओ, दिवाली है। तो अब जो अच्छा, सेकेंडली क्या है, कश्मीर में ये एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पीओजेके के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें भारत में आना है। तो जो आपकी जो जनता ऑलरेडी यहाँ पे बैठी है, जो काइंड ऑफ स्लीपर सेल एक्ट कर रही है, उसको ये मालूम है कि पाकिस्तान के साथ मिल गए तो हमारा क्या बुरा हाल होगा। और फिर जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, जैसे बरेली में, तो उनको बर्फी खिला करके वो जो मजेदार उनका दुर्गति की गई है। अब कहाँ कहाँ तक बताएं कि क्या क्या हुआ है बरेली में। ठीक, आप जितने भी वो कह लीजिए, आपने अभी बांग्लादेश जो आपके पहले हाथ में आया था, फिर कांग्रेस सरा में उसे जाने दिया, फिर से आप वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता 20% के ऊपर मंदिर की फोटो ऐसी आ गई? ओके। और वहां के तीनों चीफ, मिलिट्री के तीनों चीफ, वो जो है ऐसे ही जन्माष्टमी मना रहे थे। अभी वहां क्या क्या बनेगा आपको पता है? रोज मुहर्रम बन रहा है। ठीक। तो आपको डील तो करना था, आप चाहे ऐसे करें या वैसे करें, आप डील तो कर रहे थे एवर सिंस 48 कर रहे थे, जब पाकिस्तान ने आपके ऊपर पहला अटैक किया। बल्कि मैं ये कहूंगी 46 कर रहे थे जब डायरेक्ट एक्शन डे, राइट? ओके। तो आप अब क्या है, जब ये आपके जुरिडिक्शन में आ जाएगा, जब पुलिस आपकी हो जाएगी, मिलिट्री आपकी हो जाएगी, लोग आपके हो जाएंगे, तब आपको सजा देना, आ, किसी को बचाना, ये सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना आसान हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर उसकी संख्या बढ़ जाएगी। भाई केरल, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, कहीं कन्वर्जन से, कहीं इन्फिल्ट्रेशन से, कहीं कैसे ना कैसे। हिंदू 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो चुका है, ये कोई आज की बात तो है नहीं। लेकिन फिर आपके पास एग्जाम्पल है संभल, चंदोला, द्वारकाधीश जी के आइलैंड्स, जहां पर और नरेंद्र भाई ने एक कसम खा ली है
मैं रिकॉर्ड टाइम में डेमोग्राफी रिवर्सल करूंगा। तो अपने प्रधानमंत्री पे थोड़ा तो भरोसा रखिए, राइट? तो सारी जनता लगी हुई है। मोहन भागवत जी अपना लोटी डोरा ले करके पाकिस्तान में अपना घर बसाने के लिए तैयार है कि भाई मैं जाऊंगा, मेरी धरती है, पुकार रही है मुझे कि हे पुत्र आकर के मेरी सेवा करो। तो क्या हो इस चीज से घबराइए मत। बल्कि मैं ये कहूंगी, फिर से बंगाल का एक वो सीन याद कीजिए जहां मशाले लेकर के उन्होंने अभी एक मार्च निकाला है, और जिसकी धमक दूर तक सुनाई दे रही है। और कुछ इसी लाइन पे आगे चलते चलते आपको सारी सोल्यूशन भी मिलेंगे। प्लस एक बात और जान लीजिए, इनके अपनी कुरान के हिसाब से इनका समय खत्म हो चुका है। और ये बात आपसे ज्यादा ये जानते हैं, ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं, हाफ हार्टेड कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम है मियाद खत्म हो चुकी है, ठीक है? तो वो इधर जाए, कभी आईएसकेपी, कभी अलकायदा, कभी एलईटी, जो कुछ भी कर ले, विजय आपकी हो रही है। क्योंकि वो कहते हैं ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब ऋतु आ चुकी है आपकी, जल्दी ही फल प्राप्त करेंगे। जी। मंजरी जी, कई बार मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सवाल पूछता हूँ और बिंदु रख देता हूँ। सवाल जवाब हमारे यहाँ होता नहीं। कारण उसका जानते हैं क्या है? कि दर्शकों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। जो आम जनता, जो आम हमारे लोग, जो हमारा जनमानस सोचता है, जो संशय करता है, वो मैं सवाल के रूप में या बिंदु के रूप में सामने रख देता हूँ। अब चलिए, आज की चर्चा पिछले 21 मिनट से हो रही है, अब इसे समाप्त करते हैं और एक शेर से समाप्त कर देता हूँ। और उसी में सारी चीजें हैं। बिल्कुल है साहब। देखिए, ऐसा है, कई बार होता क्या है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमने क्या पा लिया है और क्या खो दिया है। हम खो रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने पाना भी शुरू कर दिया। जी, 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 जी। एक खबर अभी मेरे हाथ से छूट गई थी, वो ये है, ढाका का हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें भीषण धमाके हो गए हैं। आग वाग लगी हुई है, अफरा दफरी मच चुकी है, और इस तरह की घटनाएं वहां पर बढ़ती चली जा रही हैं। और जो आसिम मुनीर की जो एड्रेस था, उसमें उन्होंने रूलिंग पार्टी को कहा है, जो ऑपोजिशन के लाल हैं वो उनकी तरफ है। बिल्कुल। और आज की इस अपडेट के बाद और जितना आपने ये सारी चीजें पिछले वीडियो में हमने बात की, तो उसका जो फर्दर एक्सटेंशन दिया, उसके बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो। लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, हमें घटा के तो गिनती में रह नहीं सकता। तो तेरी गिनती खुद तेरे सामने है। और जिस तरीके से कांटा से कांटा निकालने वाली ये खूबसूरती भारत ने अब सीखी है, ये नया अंदाज भी भारत का हमारा एक्सटेंशन है। और इस एक्सटेंशन को भी समझना होगा। जब अफगानिस्तान से आवाज निकल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर है, पाकिस्तान से चीखें निकल रही हैं कि अरे ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ही है, लेकिन हम चुपचाप दिवाली मना रहे हैं। आज छोटी दीपावली है। जिस समय ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दर्शकों, आपको हो सकता है कि मेरे स्टूडियो में पीछे से पटाखों की आवाज आ रही हो। ये वीडियो आप ऐन दिवाली के दिन देखेंगे। दिवाली मनाइए और सुनिए, जिसने भी ऐन बैन लगाया है ना, उसको बैन कर दीजिए। मंजूरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतने व्यस्ततम समय से समय प्रारब्ध के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मुझे लगता है कि मंजरी जी के साथ ये बातचीत पिछले एक्सटेंशन से आगे जाएगी और आप इस पर विचार करेंगे। ये नए एंगल हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि कोई अपडेट नया हो आपको सबसे पहले सूचना मिले। मंजरी जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय जय श्री राम। दीपावली, जय जय श्री राम।